नमस्कार। अगला जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फार्मल आवेश, है ना। कंसेप्ट ऑफ फार्मल चार्ज। फार्मल आवेश क्या है यही समझेंगे और हम लोग कम्प्लीटली इसको फार्मल आवेश कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मल फार्मल आवेश का मतलब समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी अणु है और कोई भी आयन है, जैसे कि ये अमोनिया है, ये प्लस आयन, ये माइनस, ठीक है, ये उदासीन है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रत्येक जो परमाणु है, जैसे कि नाइट्रोजन परमाणु है वो अगर मुक्त अवस्था में रहती है, अभी मुक्त अवस्था में नहीं है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अगर मुक्त अवस्था में रहती है ना, ठीक है, तो उसमें एक आवेश रहता है ना। अभी NH4 प्लस यहाँ पर जो आवेश दिखाया गया है, ये आवेश दिखाया गया है, ये केवल नाइट्रोजन बस का नहीं है, हाइड्रोजन बस का नहीं है, ये दोनों का है, ठीक है, दोनों का दिखाया गया है ना। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे नियम है जिसके माध्यम से केवल नाइट्रोजन बस का आवेश और हाइड्रोजन बस का आवेश हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। वही हमारा क्या कहलाएगा, फार्मल आवेश। क्या कहलाएगा, फार्मल आवेश। और ये आभासी होता है ना। क्या होता है, आभासी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों का आवेश दर्शाता है, लेकिन हम लोग अलग अलग नाइट्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग आवेश निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फार्मल आवेश। इतनी सिंपल भाषा में आपको समझ आ गया होगा। और चलो थोड़ा सा प्रभावी दृष्टि से देखते हैं लोग कि बहुपरमाणिक आयनों में कुल आवेश संपूर्ण आयन पर उपस्थित होता है। ये मान लीजिए ये आयन है, ठीक है। बहुपरमाणिक आयनों में कुल आवेश, मतलब ये जो आवेश बना है, कुल आवेश है ना, कुल आवेश संपूर्ण आयन पर उपस्थित होता है। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर ही इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब बहुपरमाणिक आयनों में कुल आवेश है, इसका जो कुल आवेश है संपूर्ण आयन पर उपस्थित होता है। जितना भी कुल आवेश है वहाँ सभी आयन पर क्या होता है, उपस्थित होता है ना। लेकिन अलग अलग परमाणुओं का आवेश की गणना की जा सकती है। अलग अलग परमाणु, तो ये नाइट्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु की अलग और हाइड्रोजन परमाणु की अलग आवेश की गणना की जा सकती है ना। तो यहाँ पर देखें, किसी आयन में उपस्थित, ये आयन है, ठीक है, इसलिए आयन अणु भी बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी आयन या अणु भी लिख सकते हो आप लोग, अणु या अणु व आयन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आयन बस लिखे, है ना। तो किसी आयन में उपस्थित किसी एक परमाणु के आवेश, ये पूरा आयन है, तो किसी आयन में उपस्थित किसी एक परमाणु, जैसे कि नाइट्रोजन परमाणु या तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। तो किसी आयन में उपस्थित किसी एक परमाणु के आवेश फार्मल आवेश कहलाता है ना। मतलब जैसे कि NH4 है, तो इसमें से इसको मिलेंगे तो इसको कुल आवेश बोलेंगे, ठीक है, लेकिन फार्मल आवेश नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग यदि नाइट्रोजन बस का आवेश निकालते हैं तो उसको हम लोग फार्मल आवेश कहते हैं, ठीक है। ये आभासी आवेश होते हैं, ठीक है, ओके। ये तो क्लियर हो गया आपको फार्मल आवेश क्या है, फार्मल आवेश क्या है। अब फार्मल चार्ज को निकालने के तरीके या कुछ परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। मुक्त अवस्था में, जैसे कि नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है, ठीक, अभी मुक्त अवस्था में नहीं है, O के साथ जुड़ा है ना, मान लीजिए ये मुक्त अवस्था में है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि परमाणु क्रमांक 7 है, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी, है ना। तो मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आयन में परमाणुओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो यहाँ पर आयन है, इस आयन में जो परमाणु है उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ये है कि ये जो आयन है या अणु है, अणु भी कह सकते हैं ना, ठीक है। अणु, अभी इसको आयन बोलेंगे लेकिन कहीं पर अणु का यूज़ करते हैं, अणु जैसे कि कोई अन्य अणु है, उदासीन अणु है, जो भी अणु है ना, ठीक है। तो आयन या अणु में जो परमाणु है उस परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें जितने भी जो परमाणु है ना, ठीक, उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। अब इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मल आवेश। क्या बोलेंगे, फार्मल। तो मतलब मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई भी तत्व है ना, कोई भी तत्व है, उस तत्व के, एक तत्व के मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि नाइट्रोजन बस का देखें तो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में रहेगी तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, ठीक है। और आयन में ये, अब ये नाइट्रोजन का अकेला नहीं बोल रहा हूँ, अब पूरे आयन का बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरे आयन में परमाणु को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं फार्मल आवेश। क्या कहते हैं, फार्मल आवेश। तो परिभाषा यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं, फार्मल आवेश हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। फार्मल आवेश निकालने के तरीके कैसे हैं, इस चलिए
तो अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं फार्मल आवेश, और फार्मल आवेश के लिए कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी। परमाणु में सहज इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये अभी बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि इसको क्या पता है। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यही स्ट्रक्चर आप पूरा कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए हम लोग NO2 का उदाहरण लेते हैं ना, इसी का हम लोग फार्मल आवेश निकाल कर निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला आपका स्टेप ये है कि हमको कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को भरना है ना, उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 5, कितना होता है 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई, मतलब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता -2 होते हैं उसको छोड़ो, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और 2 N2 है, 2 है मतलब डबल 6 है, ठीक है। डबल 6 है मतलब 6 गुणित 2, है ना, ठीक है। अब देखिए ये NO2 है, माइनस आयन है, ये हम लोग जानते ही हैं। कैसे निकालना यही सीखना है आपको, ठीक है। इस कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालना है यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 5 है, ये 5 हो गया और ये 6 दूने 12 हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस आयन, तो आप जानते हो कि माइनस आवेश कब आता है और प्लस आवेश कब आता है, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है तो माइनस आवेश आता है, और वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब प्लस आवेश आता है ना। मतलब माइनस आवेश से मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखें तो 6 दूने 12, एक 13 और 13 5 18, तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है। यही आपको समझना है। अगर इसमें समझना है तो एक और निकाल के दिखाता हूँ मैं, जैसे कि NH4 का, ठीक है, ये अमोनियम का। देखिए पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हो गया 5 प्लस, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना जी। और यहाँ पर 4 है मतलब 4 है, तो इसे 4 से गुना, ठीक है। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर होता है प्लस आयन, NH4 में प्लस आयन होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर माइनस आयन होता है वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है, लिए थे तो प्लस किए थे। अब हम लोग दिया जाता है बोल रहे हैं, है ना। तो दिया जाता है बोल रहे हैं मतलब क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हो गया -1 और ये कुल हो गया, है ना, 5, इसमें 1 घटाएंगे 3, तो 5 3 कितना हो गया 8, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हमको इसमें फिलअप करना है, भरना है, मतलब NH4 के में भरना है, तो उसकी संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। तो ये निकालना आ जाएगा। और किसी का और निकालना है तो एक अणु का निकाल देते हैं हम लोग, आयन का तो निकालिए। जैसे कि O3 है हमारे पास, O3 है तो उसका क्या लिख इसका बाह्यतम कोश में, एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 6 और गुणित कितना है 3, या तो 6 + 6 से भी कर सकते हो, है ना। ये 18 निकल जाएगा, ऐसे निकालना है। चलिए वो तो निकालना आपको आ गया, है ना। अब हम लोग मान लीजिए एक का स्ट्रक्चर सबका स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी लाइन से, ऑक्सीजन का भी बताऊंगा, ओजोन का भी बताऊंगा, NH4 का भी बताऊंगा, सब धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसके में 1 2 3 4 5 6। पहले तो आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, है ना। ये सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और ये 2, एक और ये 2, तो 2 2 4 2 3 6 2 4 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 1 और 2 3 और 4, केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी,
है ना, 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी। तो इस स्थिति में ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा और कैसा बॉन्ड बनाएगा, यही आपको समझना है पहले, है ना। तो देखिए, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल कर आपको दिखा दी। कुल संयोजी मतलब सब पूरा आयन में उपस्थित, ये NO2 आयन है ना, उस आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है इसी में। तो देखिए गिनिए, ये 2 4 6 2 8 2 10 2 12 12 हो गया। ये 13 और 14 इसमें बॉन्ड में 13 और 14 15 16, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा अपने पास। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या डाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास केवल 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या डाल ही नहीं सकते हम लोग आगे, है ना। तब क्या करेंगे, अब हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया 2 2 4 2 6 2 4 8, इसका तो हो गया, इसका भी हो गया। अब इसका देखते हैं, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब 6 हो गया, तो इस स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन के और हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 18 हो गया ना, पूरा 18 हो गया ना। अब हमको क्या करना है कि इस नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण करना है, ठीक, ऑक्टेट पूर्ण करना है। तब क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ऑक्सीजन से हमको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिए, मान साझा करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो साझा करते हैं, तो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और इसके पास और बढ़ जाएगा। पहले तो अष्टक पूर्ण हो गया, और इसका अगर 2 का हम लोग इधर साझा करवा देते हैं तो बढ़ता। हमको साझा नहीं करवाना है, हमको साझा नहीं करवाना, हमको क्या करना है कि किसी भी ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग के रूप में नाइट्रोजन को ये दे देगा। ठीक है, दे देगा, मतलब समझ रहे हो आप लोग। जैसे कि इसको स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, देखिए कि हमारे पास ये 1 2 3 4, इधर से बनाते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको रहने दो, है ना। और ये नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहने दो, है ना। और ये ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 4 और एक बॉन्ड यहाँ पर था ही, है ना। ठीक है, पहले से तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड के रूप में यहाँ पर डोनेट हो जाती है ना। तो डोनेट की जाती है, तो ये बॉन्डिंग बनाता है, यहाँ पर ये डबल बंद कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो ये इसके लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है। और यहाँ से ये बॉन्ड के रूप में गया है ना, तो बॉन्ड के रूप में गया है, मतलब ये ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गया है, इसके लिए भी ऑक्टेट के रूप में क्या होगा, गिना जाएगा, और इसके लिए भी गिना जाएगा। इसमें दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब केवल ये डोनेट कर रहा है, ना कि ये नाइट्रोजन से कोई अलग 2 इलेक्ट्रॉन नहीं साझा कर रहा है, ऐसा वाला बात नहीं आ रही इसमें, केवल ये डोनेट कर रहा है ना। तो यहीं पर उपसंयोजी बंध बनता है ना, आप जानते हो जब एक ही परमाणु द्वारा डोनेट किया था तो उपसहसंयोजी बंध बनता है ना, उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट अष्टक पूर्ण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अष्टक पूर्ण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट हो गया। तो उसका जो संरचना बनेगा, NO2 का संरचना, ये इस तरह से बनेगा, लिविंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। लुईस जो संरचना बनाते हैं हम लोग, लुईस संरचना बनाते हैं ना, इस तरह से बनेगा। तो ये तो बन गया। अब ये तो क्लियर हो गया, आपको बनाना आ जाएगा, है ना। तो अब हम समझते हैं सूत्र में फार्मल आवेश कहते हैं, किसी बहुपरमाणिक आयन में उपस्थित किसी परमाणु का फार्मल आवेश बराबर होता है परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त परमाणुओं में संयोजी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब आपको ये बताना है। चलिए, फार्मल आवेश निकालने का पहला स्टेप ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी अंदर में परमाणु उसके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, 18 निकल गया। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाना है, ये लिविंग स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा टॉपिक ये है, या तीसरा पॉइंट ये है कि अब हमको फार्मल आवेश निकालना है। तो सूत्र और फार्मल से एक साथ समझा रहा हूँ आपको, है ना, कि हमारे पास ये ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये मुक्त अवस्था में ना, तो ऑक्सीजन बस का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। अगर हमको ऑक्सीजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का, फिर दूसरा ऑक्सीजन का निकालना है, इस सब का निकाल के दिखाऊंगा अभी, है ना। ठीक है, तो पहले एक ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसमें ये जो मुक्त अवस्था में, इसके बाह्यतम कोश में कितने
इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी मुक्त अवस्था में ना। कौन सी अवस्था में? मुक्त अवस्था में। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। अब सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप देखिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने सहभाजन में, यहाँ पर सहभाजन में भाग नहीं लिया है, सहभाजन में भाग नहीं लिया है। तो 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन का देखेंगे, सहभाजन में ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 1 और 2। ठीक है, समझ आ रहा है। और इसमें लिखेंगे, इसमें देखेंगे तो सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पहला, ये दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा 1/2, इसको लिखना ही लिखना है, ये तो विष्णु भगवान है ना, इसमें उसको हटाना चाहिए है ना। चलिए तीसरा हम लोग चलते हैं, सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों ने सहभाजन में भाग लिया है ना। मतलब देखिए 1 2 3 4 इसने भाग नहीं लिया, तो देखिए बॉन्डिंग में देखिए, ये एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है? भाग लिया है। कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है? 4 इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा से क्लियर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, पहला द्विबंधीय ऑक्सीजन है, इसमें देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकालेंगे? 6 निकालेंगे। ठीक है, माइनस सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 2 3 4, माइनस 1/2 सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, ये बाउंड में जो भाग लिया है। ठीक है, वो हो गया। तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया। तो इसको मैं लिखता हूँ शॉर्टकट में, FC मतलब फार्मल चार्ज इक्वल टू, है ना, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 से प्रतिनिधित्व करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस 1/2 सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, B मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। ठीक है, तो इसको B को अगर इधर ऊपर से भागित कर देंगे तो एक की जगह हम लोग B लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा FC इक्वल टू V माइनस N माइनस B/2, ये सूत्र बन जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। NO2 का निकालेंगे, उसका NH4 का निकालेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि इसका हम लोग क्या निकाल देते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये निकल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा स्टेप क्या है? इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर बना देंगे लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया है ना, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब अपने को थर्ड में हमको करना क्या है? सबसे पहले देखिए फार्मल आवेश F इक्वल टू, है ना, हमारे पास है V माइनस N माइनस B/2, ऐसा है अपने पास, है ना। यहाँ पर सूत्र दिया गया है ना। तो यही पर आपको कैसे निकालना, देखिए तो हम लोग लिखते हैं पहला ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं O, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। पहला O, पहला ऑक्सीजन पर O2 पर O पर फार्मल आवेश, है ना, फार्मल आवेश। तो देखिए पहला सूत्र क्या है? पहला परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये ऑक्सीजन है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त अवस्था में जब ऑक्सीजन रहता है तो उसके बाह्यतम कोश में परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर N नॉन बॉन्डिंग सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें कितने सहभाजन नहीं लिया है? 1 2 3 4, 4 ने सहभाजन नहीं लिया है, माइनस 1/2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनटू, या तो डायरेक्टली ऊपर में लिख देंगे अगर ये होगा, तो मैं 1/2 ये इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों ने सहभाजन भाग दिया? तो 1 2 3 4, ये बॉन्ड में है 4। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ये हो जाएगा 6 माइनस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा -2, ये -4, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0। इसका जो फार्मल आवेश है पहला नंबर का, इसका फार्मल आवेश है, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गई? ये हो गया 0। क्लियर। चलिए दूसरा निकालते हैं, दूसरा ऑक्सीजन का निकालते हैं, है ना, सॉरी नाइट्रोजन का निकाल, दूसरा नंबर नाइट्रोजन को माने हैं हम लोग, दूसरा नाइट्रोजन को माने, दूसरा नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का फार्मल आवेश देखिए, तो पहले लिखते हैं परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, ओके, माइनस सहभाजित ना है, कितने सहभाजन नहीं लिया है? 1 और 2, केवल 2 ने नहीं लिया है, ओके। और उसके जस्ट बाद चलते हैं हम लोग -1/2,
सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने सहभागी ने भाग लिया, देखिए यहाँ पर हम लोग गिनते अच्छे से गिनते हैं ना, ठीक है। 1 2, देखिए ये दो इसके लिए भी यूज़ किया हूँ और इसके लिए भी 2 को यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये मत समझना कि केवल इसकी तरफ का यूज़ करेंगे, इसके लिए जो यूज़ किए हैं उसको भी हम लोग इसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जी, ठीक है। तो कुल 6 इलेक्ट्रॉनों ने सहभाजन में भाग लिया है, ठीक है, सहभाजन में भाग लिया है। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, ये हो जाएगा 3 और -3 और -2 हो जाएगा ये, ठीक है। -3 और -2 मतलब -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो देखिए इसमें भी फार्मल आवेश, नाइट्रोजन में फार्मल आवेश 0 है, ठीक है। तीसरा में चलते हैं हम लोग, तीसरा मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, यहाँ पर जगह छुटी हुई है ना। चलिए तो यहाँ देखें तीसरा ऑक्सीजन का, तो दूसरा मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग द्विअबंधीय ऑक्सीजन पर, द्विअबंधी ऑक्सीजन पर फार्मल आवेश, क्योंकि द्विअबंध है ये वाला, ठीक है, पहचानने के लिए, क्योंकि दो ऑक्सीजन है हमारे पास, तो द्विअबंधी ऑक्सीजन पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एकल अबंधी या एक अबंध ऑक्सीजन परमाणु पर फार्मल आवेश, फार्मल चार्ज, ठीक है। चलिए तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा कि सहभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों ने सहभाजन में भाग नहीं लिया, -6 -1/2 सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने सहभाजन, केवल 1 और 2, केवल 2 जने ही सहभाजन में भाग लिया है, 2, ये 2 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये 1 है और यहाँ पर 1 है तो -7 हो जाएगा ये, ठीक है। और बचेगा अपने पास -1, तो इसका जो फार्मल आवेश है, ये दूसरे ऑक्सीजन का फार्मल आवेश है वो -1 हो जाएगा, इसीलिए ये NO2 है माइनस आवेश में रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों का फार्मल आवेश निकाल ली, ठीक है। इस तरह से आपको फार्मल आवेश निकालना आना चाहिए, है ना। एक और मैं फार्मल आवेश निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास NH4 है, इसका हम लोग फार्मल आवेश निकालते हैं, है ना। चलिए तो ये NH4 है, इसका मैंने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दी है 5 और 4 एकम 4 ये माइनस, ठीक है। तो ये 8 आ गया, है ना। यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये O3 है, ये O3 है। अब अच्छा O3 का हम लोग बाद में निकालेंगे हो सके तो, है ना। तो NH4 का निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला हमारा ये क्या है, ये हम लोग निकाले। दूसरा में क्या करना है, दूसरा में अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो क्या देखिए हमारे पास ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, बाहर रहेगा, है ना। ये पहले सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि कितना टर्न देगा, कितना टर्न लेगा, जो भी करेगा, है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को डालना है, कितना इलेक्ट्रॉन को डालना है, 8 इलेक्ट्रॉन को डालना है, ठीक है। तो देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, डल गया। कोई ज़रूरत नहीं हमें कुछ करने, लेकिन सबका अष्टक देखते हैं हम लोग। अष्टक कैसे देखते हैं, देखिए, है ना, कि हाइड्रोजन का 1 ये 2 ये कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का 1 और 2 कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का 1 2 कंप्लीट, सबका कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। बट एक चीज़ आपको जरूर ही जानना है ना, क्या जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन के जो बाह्यतम कोश है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन बस है। ये इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन का है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन का है, तब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसी को डोनेट किया रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रहता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रहता है, तो उसी लिए ये NH4+ बनाता है। बात समझ आइए आपको, अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो हम लोग सीधा चलते हैं, हम लोग फार्मल आवेश कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका निकालूं, पहले हाइड्रोजन का,
फार्मल आवेश, फार्मल चार्ज। तो हाइड्रोजन का मैं निकालूँ, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन का, हर हाइड्रोजन का निकालूँ क्योंकि सब हाइड्रोजन को सेम सेम है, तो एक हाइड्रोजन बस का निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो हाइड्रोजन का फार्मल आवेश बराबर, पहला देखिए परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक होती है, सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है ना, ठीक है। हाँ, माइनस सहभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने भी सहभाजन में भाग ले लिया, और यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इधर, तो सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 0 हो गया, हो गया 0, माइनस 1/2 सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर एक और ये दो इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है, सहभाजन में भाग लिया है, ठीक है। तो दो दो तो कट गया है ना, और माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी तरह से मतलब इसका 0 आया तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सबका 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु, ये पहला हो गया, हाइड्रोजन परमाणु पर फार्मल, नाइट्रोजन परमाणु पर फार्मल आवेश, ठीक है। तो नाइट्रोजन परमाणु पर फार्मल आवेश निकाल के देखते हैं हम लोग कैसे निकलता है। चलिए पहले नाइट्रम देखिए, परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 5 है, कितना है 5, ओके। और सहभाजित ना हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो भैया यहाँ पर तो सभी इलेक्ट्रॉनों ने भाग ले लिया है, इधर देखो, इसने भी भाग लिया, इसने भी भाग लिया, सब ने भाग ले लिया है, ठीक है। तो सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन में सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या सहभाजन में भाग ना ली हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है ना, -1/2 इंटू सहभाजन में सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए 1 2 दो जने, दोनों गिनना है, बताया था मैंने, है ना, 1 2 इधर, और इधर 1 और 2, इधर 1 और 2, मतलब 2 2 4 2 3 6 2 4 8 इलेक्ट्रॉनों ने सहभाजन में भाग लिया है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस, ये हो जाएगा 8 और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका फार्मल आवेश निकला +1, कितना निकला है, +1, है ना। तो ये आपको समझना है, हो सके तो मैं O3 का और बता सकता हूँ, है ना, और अगर आपको चाहिए O3 का तो हम लोग अलग से और कर सकते हैं, लेकिन इतने में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं, और एक चीज़ और बताऊँ, शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट किसी भी जो परमाणु इसका क्या निकालना, फार्मल आवेश लेंगे, जैसे कि हमको निकालना है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बस का निकालना है, एकदम शॉर्टकट, ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकालना है, तो आपको गिनना है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए अब ना इन दोनों को नहीं गिनना है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड गिने, केवल इसके पास कितना है इसको बस गिनना है ना। तो देखिए कि ऑक्सीजन के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 हो गया, और ये इसी बस को गिनना है, बोला मैं, इसको नहीं गिनना है, इसका नहीं गिनना है, ठीक है। तो इसके तो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऑक्सीजन के पास, तो कुछ की जरूरत नहीं है, 0 मतलब 0, मतलब ये होगा पहला ऑक्सीजन पर फार्मल आवेश, मतलब हो गया 0 आया ना, फट से पता चला ना। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, संयोजकता कितनी है, उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, तो 1 2 3 4 और ये 5 आया, 5 इस तरफ को नहीं गिना है ना, या इसके इस तरफ को नहीं गिना है, 1 2 3 4 5 संयोजकता 5 होती है, 5 होती है, तो 5 है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, 0। अब इसको देखो, इसके 72 कोष में, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्सीजन का, था 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक और है, मतलब 7 है। तो आपको यही समझना है कि यदि एक एक्स्ट्रा हो रहा है, एक क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो -1 में आएगा इसकी फार्मल आवेश, -1 में आएगा। यदि यहीं पर 5 होता, एक कमी पड़ जाती, तो वही आता प्लस में, किस में आता, प्लस में, हाँ चलिए, तो प्लस में आता, यही आपको समझना है। अभी माइनस में है ना, क्योंकि एक ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा है मतलब माइनस में आएगा, और एक कम होता मतलब दे देता, ठीक है, तब क्या होता, वो प्लस। तो इसी को और समझ लेते, इधर आ जाइए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
7 होता है। संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बाध्यम कक्ष में प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है, 5 होता है ना, 5 होता है। देखिए 2 और 7 बराबरी 7 निकालेंगे, 2 और 5 बराबरी 7, 5 2 7 होता है। तो बाध्यम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके बाध्यम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना है, बताया था मैंने। 1 2 3 4, केवल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैंने बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो माइनस साइन में आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये प्लस में आएगा। इसीलिए नाइट्रोजन का परमाणु का फार्मल आवेश प्लस आया। अब आप निकाल सकते हो, देख कर ही बता सकते हो किसी भी परमाणु का फार्मल आवेश क्या है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं और इस तरह से आप फार्मल आवेश क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं आपको O3 का फार्मल आवेश निकाल के एक बार और दिखा देता हूँ, जिसके FC मतलब इसका नॉर्मल सूत्र है, परमाणु में सहज इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस सहभाजित नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है ना, ये हमारा सूत्र है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि जो O3 है उसका हम लोग निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो हम लोग लुईस स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 × 3 18 टन को अपने को भरना है। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। इसको ऐसे ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, है ना। चलिए, पहले सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए। अब सहज इलेक्ट्रॉनों की संख्या डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और हम लोग डाल देते हैं 1 2 3 4, है ना, और सिंगल बॉन्ड के हिसाब से 1 1 यहाँ पास है, ठीक है, 6 हो गया। अभी देखो लास्ट टाइम समझ आएगा अब क्या बता रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, अब अपने को करना क्या है कि सबसे पहले 18 टन को डालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है अपने पास, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है तो देखिए किस में कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, यही सबको आपको समझना है अच्छे से, है ना, कि 18 को हमको बांटना है। कैसे बांट दिए, अब देखिए हमको 2 एक्स्ट्रा हो रही है, कितना एक्स्ट्रा हो रही है, 2 एक्स्ट्रा हो रही है। चलिए, 2 एक्स्ट्रा हो रही है तो हम मान लो जाए, ये देखिए यहाँ से ये दोनों को पहले क्लियर करवाते हैं, है ना, हर चीज़ समझ आएगा आपको, देखना। ये ऑक्सीजन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, ये हो गया। ये ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन को भी रहने दो, है ना। इन दोनों में हम लोग अगर साझा करवाते हैं, ये देखिए, ये साझा करवा लिए, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टक पूर्ण कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अष्टक पूर्ण कर लिया, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिखिए, अगर मैं इसके साथ इसका साझा करवाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करवाता हूँ मैं ऐसे, है ना, मान लो जैसा साझा करवा देता हूँ मैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास, है ना। और ये 6 होने के जस्ट बाद हमने क्या किया है कि ये कम्प्लीटली पहले से इनके साथ साझा कर चुका है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया तो इसके साथ आएगा नहीं आएगा, तो ये 2 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से ही ये अष्टक पूर्ण कर चुका है, और अलग से इसके साथ और साझा करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये जो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमको इसको साझा नहीं करता। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन को ये बॉन्डिंग के रूप में डोनेट करता है। किस रूप में डोनेट करता है, बॉन्डिंग के रूप में डोनेट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ का दो हट के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ जाता है बॉन्डिंग के रूप में, ठीक है, ये बॉन्डिंग के रूप में। ये देखिए बात को, है ना, समझना है आप देखो, है ना। चलिए, अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 और ये 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये ऑक्सीजन हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा, इधर चल गया बॉन्ड में, ठीक है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर बच गया, है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक बैंड, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरी। अब यहाँ पर देखें तो, हाँ, यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पर डबल बन बना दीजिए, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया ये, और ये सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये हमारे पास एक संरचना प्राप्त होती है, ठीक है, ये संरचना प्राप्त होती है। ऐसे स्टेप टू बाई स्टेप बनाते जाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग निकालते हैं फार्मल आवेश। क्या निकालते हैं? फार्मल आवेश। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि सबका क्या निकालना है अपने को, कितने इलेक्ट्रॉन को बांटना है वो निकालना है। तो अपने को 18 को बांटना था, ऊपर में बनाया हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 14 15 16 17 18, 18 टन कंप्लीट हो गया, बढ़ गया, समझ आया। दूसरा स्टेप क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर हमने बना लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा स्टेप देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, ओके, समझ आए। अब देखिए पहला का स्ट्रक्चर है ना, परमाणु 1 पर फार्मल आवेश। परमाणु 1 ये वाला है ना, परमाणु 1 ये वाला है ना। तो देखिए इसके सबसे पहले सूत्र क्या है, देखिए सूत्र फिर लिखते हैं यहाँ पर, Fc इक्वल टू V माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये है। तो वैलेंसी देखिए, तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वैलेंसी है ना, मुक्त अवस्था में 6 होता है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन में भाग नहीं लिया? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन में भाग नहीं लिया, ठीक, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन में भाग लिया 4, ठीक, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4 -2 और -4, तो -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा परमाणु 2 पर फार्मल आवेश, ये वाला, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि वैलेंसी यहाँ पर 6 ही रहेगी, ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? नॉन बॉन्डिंग कितना है? 1 और 2, 2 बस है, ठीक है, -1/2। बॉन्डिंग में कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 3, ये -2 और ये -5 आ जाएगा, ये हो जाएगा +1 में आ जाएगा, इसका चार्ज +1 में आ जाएगा, ठीक है। ये जो बीच वाला है उसका हो जाएगा +1 में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा, इसका 0 आया है ना। चलिए अब एक और बचा, इसका भी निकाल देते हैं हम लोग। ये तीसरा, इसको तीसरा माने ना, इस वाले को तीसरा परमाणु पर फार्मल आवेश। चलिए, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने टन होते हैं? 6, ओके। अब माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गया। अब -1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2, केवल 2 ही बस बॉन्ड किया है, ठीक है, ये 2 2 कट गया, तो ये हो जाएगा -6 और -1 यहाँ से आएगा ना, तो ये हो जाएगा 6 -7, तो ये हो जाएगा -1, इसका चार्ज -1 में आया। तो इस तरह से ये फार्मल आवेश निकालना आप सबको आ जाना चाहिए। और इसको शॉर्टकट तरीके से बताया हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब फार्मल आवेश की संख्या 0। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5, एक इसके पास कम है, एक इसके पास कम है, इसलिए +1। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा है मतलब माइनस में आया, ठीक, ये हो गया। चैनल में आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।